हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आप हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन को कैसे 1 से 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसका ट्रिक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैथ से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम जो भी ट्रिक बताएं वो आपके पास आसानी से चला जाए, उसका मैसेज चला जाए। तो चलिए हम लोग पहले इस ट्रिक को सीखते हैं। तो देखिए, कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो, आपका जो फिगर बनता है वो ऐसा ही बनता है, इसी बेस पर बनता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, किसी भी फॉर्मूला को याद नहीं करना है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका जो ये लंब होगा, चाहे कोई भी फिगर उसमें जो लंब होगा उसका मान √3 होता है हमेशा। उसके बाद जो कर्ण होगा उसका मान हमेशा 2 मान होता है उसका। और जो 60 डिग्री का कोण बनेगा उसके नीचे जो आधार होगा उसका मान 1 होता है। और 45 डिग्री जब कोण बनेगा तो उसका आधार का मान हमेशा √3 होगा। और अगर 30 डिग्री का कोण बनता है तो उसके आधार का मान हमेशा 3 होगा, इसके अनुपात में। तो इस तरह से आपको अगर कोण दे दे 100 मीटर, तो आसानी से अगर 100 मीटर कोण दे दे, आपसे पूछते कि 30 डिग्री यानी कि यहाँ से कोई बिंदु है, यह मान लेते हैं मीनार है, तो इसके बीच की दूरी बताइए। तो देखिए 2 का मान दे दिया है आपको 100 है, तो 1 का मान निकालने के लिए आप 2 से भागा दीजिएगा। और इतना, और 30 डिग्री का यहाँ से आधार का, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान निकालने के लिए आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। यानी 1 का मान निकल गया, आपको 3 का मान निकालना है। तो इस तरह से 50 गुना 3 हो जाएगा, यानी कि 150 हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी मान निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, सिर्फ आपको यही कंडीशन याद रखना है। तो चलिए इस पर हम लोग प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, एक डोरी पतंग के भूमि के किसी बिंदु तक दूरी 90 मीटर है। यानी कि देखिए, पतंग आप उड़ाइएगा तो उस तिरछा ही जाएगा, यानी कि कर्ण की बात कर रहा है। तो आपको कर्ण बना देना है। आप पृथ्वी का सतह तो ऐसा होगा, समतल होगा, तो इस पर इसका 90 मीटर दूरी दे दिया है। 90 मीटर दूरी दिया है। और कोण बना रहा है वह 60 डिग्री का, यानी कि 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जाहिर सी बात है, पतंग किसी जो अधिकतम बिंदु होगा वहाँ से पृथ्वी की दूरी वहाँ का लंब होगा। तो आपको पूछ रहा है पतंग की हाइट, यानी पतंग यहाँ पर है, यहाँ से आपकी दूरी हो गया यहाँ तक 90 मीटर। तो यही मान पूछ रहा है। तो हम लोग देखे थे, तो ये हाइट बताना है आपको। तो हम लोग देखे थे कि कर्ण का मान 2 के अनुपात में होता है, जो ट्रिक में आप सीख चुके हैं। और पूछ रहा है कि पतंग की ऊंचाई, यानी कि आपको यह हाइट बतानी है यहाँ से यहाँ तक का। तो इसका मान क्या होता है, √3 होता है, आप देखें हैं ट्रिक में। तो देखिए, अगर 2 का मान आपको 90 दे दिया है, तो 1 का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 90 में 2 से भागा दीजिएगा। तो 90 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 45 आया। तो अब 1 का मान हो गया आपका 45, और √3 का मान निकालना है, यानी कि √3 से गुना करना है। तो 45 गुने √3, यानी कि 45 गुने √3 बाबा हो जाएगा 45 √3, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए इसी ट्रिक में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी की सरल रेखा के रूप में भूतल के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि देखिए डोरी यह है, इसकी लंबाई है 100 मीटर। कहीं ना कहीं यहाँ लंब होगा। तो 100 मीटर दे दिया है लंबाई, यानी कि इसका मान दे दिया है 100। और थीटा के साथ, यानी देखिए यहाँ थीटा डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए थीटा के साथ, यानी पी का मान, साइन का मान करते होते P/H, P/H होता है। तो देखिए P/H का मतलब यह हो गया H, यानी कर्ण का मान दे दिया है आपको 15, यानी कि अब 2 का मान नहीं, अब निकालना है कितना। यहाँ 2 कर्ण का 2 मान होता था, लेकिन इसका मान दे दिया है आपको 15 बढ़ा करके, यानी 15 का मान दिया है 100। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 100/15। 15 का मान 100 दे दिया है, तो 1 का मान हो जाएगा कितना, 100/15।
100/15 और हाइट पूछा, यानी इसका मान दे दिया है आपको 8। P/H होता है तो P का मान दे दिया है 8, तो इसमें 8 से जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3×5 = 15, 20×5 = 100 यानी कि 160, 20×5 यानी कि 160/3 हो जाएगा, 160/3 यानी कि 3×5 = 15 और 3×3 = 9, 1/3 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। इसी टिक पर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दिया है कि नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और वह तट से 40 मीटर पीछे जाता है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ पर कोई नदी है, यहाँ पर कोई नदी है, तो यहाँ से पहले फिगर बना लेते हैं। यहाँ से इसका है 60 डिग्री मान दिया है, इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार। नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष को 60 डिग्री उन्नयन कोण देखता है। यानी कि यहाँ पर एक खड़ा है, यहाँ पर आता है तो यहाँ पर जैसे पेड़ है तो इसका 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री कोण बनाता है और 40 मीटर जब वहाँ से पीछे हटता है, यानी कि यहाँ से जब 40 मीटर यह पीछे हटता है तो इसका उन्नयन कोण जो है वो हो जाता है 30 डिग्री, यानी कि यह मान हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो देखिए हम आपको बताए थे कि यहाँ लंब से जहाँ 30 डिग्री कोण बनेगा यहाँ का अनुपात होता है कितना, 3 होता है, और यहाँ जो होगा आपका इसका √3 मान होता है। हाइट हमेशा √3 के अनुपात में होता है। तो देखिए आपको यहाँ का मान दे दिया है कितना, 60 जो होता है उसका 1 होता है, तो आपको 30 और 60 के बीच में निकालने के लिए इसका अनुपात 2 हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक लेके 3 हो गया और यहाँ 1 है तो घटाइएगा तो इतना 2 निकल जाएगा, यानी कि 2 का मान आपको 40 दिया है। तो देखिए 40/2, 1 का मान निकल जाएगा, 40/2 1 का मान निकल जाएगा। उसके बाद √3 से गुना कीजिएगा तो √3 का मान निकल जाएगा, यानी कि 20√3। तो √3 का मान कितना होता है, 20 गुने 1.732, यानी कि 20 में √3 से गुना कीजिएगा, यानी कि 1.732 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर चलेगा वो ऑप्शन नंबर डी चलेगा, 34.64 मीटर। इस तरह से हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 100 किलोमीटर रस्सी को किसी टावर के शीर्ष और पृथ्वी के बीच बांधा जाता है। यानी कि टावर है, यहाँ से पृथ्वी की सतह है, तो 100 मीटर रस्सी को बांधा जाता है, यानी कि रस्सी है जो 100 मीटर लंबा है। यदि रस्सी बिना किसी तार के सहारे है और समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो टावर की ऊंचाई क्या है, यानी कि आपको हाइट बताना है। देखिए यहाँ से यहाँ के दूरी 1 होता है, आप जानते हैं ट्रिक में देखे हैं, और इसका मान 2 होता है। देखिए 2 का मान दे दिया है 100, तो 1 का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इसका मान √3 होता है, तो 2 का मान दे दिया आपको 100 का, 1 का मान निकालने के लिए 2 से भागा दीजिएगा तो 50 आएगा। अब 50 में √3 से गुना कर दीजिएगा तो निकल जाएगा मान आपको, ये हाइट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको जब गुना कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी कि 86.60। इसी तरह से हम लोग नए नए ट्रिक देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।